नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जहां पर बहुत लोगों ने ये मुझसे पूछा कि भैया आप अपने वीडियो में हंसते क्यों नहीं है। तो देखिए, आप ये एक कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या फिर चाहे आप एक डिफेक्ट कह लीजिए या जो भी आप इसको एक नाम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। मेरा एक चीज ये है कि जो चीज मुझे पसंद आता है ना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो परफ्यूम्स हो, उनके बारे में जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो इट्स लाइक आई कंप्लीटली गेट एनग्रोस्ड इन दैट टॉपिक। जब मैं आपके साथ अभी परफ्यूम्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो यूजुअली क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं परफ्यूम के, जो वाइब है वो परफ्यूम प्रोवाइड करते हैं, कौन सा नोट किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सब बोलने मतलब मजा बड़ा आता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन चीजों में मैं इतना ज्यादा एनग्रोस्ड हो जाता हूँ, इतना ज्यादा खो जाता हूँ उन चीजों में कि मुझे पता नहीं चलता कि मेरा एक्सप्रेशंस कैसा होता है या फिर आसपास के दुनिया में क्या हो रहा है। आई कंप्लीटली जोन आउट इन दैट पीरियड। इसलिए शायद आपको लगता हो कि भाई ये तो पूरा मतलब एकदम सीरियस हो जाते हैं। बाय प्रोफेशन ऑल्सो आई एम एक्चुअली एन एम्बेडेड सिस्टम्स इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते मतलब कहीं ना कहीं मेरा नेचर में वो सीरियसनेस एक आ जाता है, मेरे टोन में वो एक सीरियसनेस आ जाता है। बट बाय डिफॉल्ट आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन। मुझे भी फन एंड ट्रोलिंग बहुत ही पसंद आता है। सो ये एक चीज मेरा है, मैं किसी भी चीज के बारे में बात करना शुरू करता हूँ, like especially when it's about fragrances, you know, there is something about fragrances that completely calms my mind down. मैं जब भी उनके बारे में बात करता हूँ मतलब घंटों बैठ के बात कर सकता हूँ मैं। एंड कभी कभार इस इंटेंसिटी से भी बात कर लेता हूँ कि सामने वाले इंसान को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो जाता है। सो आई नो इट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट इट्स जस्ट लाइक ये मेरा एक पार्ट एंड पार्सल हो चुका है मेरे कैरेक्टर का। एंड आई पर्सनली फील कि आप जो फीडबैक दे रहे हैं मुझे, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एफर्ट्स डालूंगा। I will try to engage with you guys in a more casual, in a more amiable way, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई आप कोई परफ्यूम का रिव्यू नहीं देख रहे हो बल्कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर का क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हो तो वैसा फील नहीं आना चाहिए। मैं देखिए आपके लिए एक भाई जैसा हूँ, आप बिल्कुल मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एंगेज इन अ मोर कैजुअल एंड इन अ मोर फन वे। सो कोशिश करूंगा जरूर आगे चल के। और कहने के मैं एक चीज कबूल भी करूंगा कि देखिए अभी भी इतना टाइम से फ्रेग्रेंस रिव्यूज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ, स्टिल अभी भी थोड़ा सा मेरे अंदर कैमरा कॉन्शियसनेस है। मैं थोड़ा सा कैमरा को देखकर कॉन्शियस हो जाता हूँ। इसलिए आप अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो काफी सारे कट्स होते हैं उसमें, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैं नर्वस हुए कुछ फंबल कर देता हूँ या कुछ मतलब चीजें भूल जाता हूँ कहने के लिए, उसे कट करके फिर डालना पड़ता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। बट ये हैबिट भी मैं धीरे धीरे चेंज कर लूंगा। आई अश्योर यू, मतलब आप मेरे कंटेंट को और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे आगे चल के। सो अब आते हैं पॉइंट पे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है, मैं एक और चीज भी कमेंट्स में जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस थे वहां पर मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया माई परफ्यूम सीक्रेट्स के और भी जो परफ्यूम्स हैं उनका भी रिव्यू कीजिए। जो भी नए नए आपने एक्वायर किया है, जो भी आपके लेटेस्ट एक्विजिशंस हैं माई परफ्यूम सीक्रेट से, उनको आप प्लीज रिव्यू कीजिए और उनमें से कौन कौन सा बेस्ट आपको लगता है वो आप हमें बताइए। सो पहला जो वीडियो मैंने बनाया था 6 परफ्यूम्स मैंने उसमें शेयर किया था और उस वीडियो में रिस्पॉन्स भी मुझे काफी बढ़िया मिला था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसाने के लिए। और आज के वीडियो में भी मैं आपके लिए 6 परफ्यूम्स का रिव्यू लाया हूं माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से, एंड दीज आर सम ऑफ माय लेटेस्ट एक्विजिशंस फ्रॉम दैट हाउस। और इनका जो खुशबू, जो ब्लेंड क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करते हैं एट द करेस्पॉन्डिंग प्राइस पॉइंट्स, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। और एक चीज में छोटा सा एक बात कहना चाहता हूं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप जल्द से जल्द हेल्प करेंगे इस कम्युनिटी को बड़ा बनने के लिए, थोड़ा सा इस कम्युनिटी को ग्रो करने में अगर आप हेल्प करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स को अगर आप बढ़ाने में हेल्प करते हैं, मेरे वीडियो को अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो एट 5K सब्सक्राइबर मार्क जब हो जाएगा मेरा, जब 5000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाएगा, तो मैं एक पहला लाइव इंटरेक्शन करूंगा आप सभी व्यूअर्स के साथ, जहां पर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं या फिर जो भी आपके सवाल जवाब करना होता है वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। और 10,000 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे मेरे चैनल पे, देन आई होस्ट अ गिव अवे। ठीक है? सो जितना जल्दी अगर आप मुझे उन टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे उतना बहुत ही बढ़िया होगा, राइट? सो दैट विल बी हाईली एनकरेजिंग
वीडियो में अगर अच्छा लगता है कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिव्यूज बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले जिस परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड फ्रेग्रेंस डीएनएस ऑफ 2025 और मैं बात कर रहा हूं एमवॉश आउटलैंड्स का। काफी ज्यादा मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पर एमवॉश आउटलैंड्स को काफी ज्यादा हाइप अप किया गया और ये उनका इंस्पायर्ड वर्जन है माई परफ्यूम सीक्रेट्स का, दैट इज आउटलैंड्स। सो दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एमवॉश आउटलैंड्स और इसका एक्सट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो 50 ml बॉटल है वो आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। डेफिनेटली महंगा है, बट यहां पर मैं कहूँ कि एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है ये एंड आई कैन अंडरस्टैंड द हाइप बिहाइंड दिस परफ्यूम। थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू। यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली जो नोट्स मुझे इस पूरे कॉम्पोजिशन में महसूस होता है वो है फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान, उसके साथ साथ कुछ मिले जुले वार्म स्पाइसेस, फिर यहां पर एक रिच पचुली का खुशबू भी महसूस होता है, थोड़ा सा वनीला का खुशबू भी पता चलता है, इसके साथ एक एम्बर इन्फ्लुएंस भी महसूस होता है, साथ ही साथ कुछ मिले जुले बाल्समिक एक रेजिनस खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है, कुछ वुडी नोट्स महसूस होते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम स्मेलिंग इन दिस एंटायर कॉम्पोजिशन। और सच कहूं तो पहली बार जब मैंने इस पूरे कॉम्पोजिशन को मैंने स्मेल किया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस पूरे कॉम्पोजिशन में, इस पूरे डीएनए में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है एक और नीश परफ्यूम का, जिसका नाम है निशाने एनी। ये जो रेजोनेंस है क्यों है ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, बिकॉज द क्रिएटर ऑफ एमवॉश आउटलैंड्स एंड निशाने एनी इज द सेम, यानी कि जो वर्ल्ड रिनाउंड परफ्यूम है मैडम सिसिल जेरोकियन, उन्हीं का ही क्रिएशन है एमवॉश आउटलैंड्स। अब जब भी हम जाने माने परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं तो अक्सर उनका क्या होता है कि दे हैव अ फेवरेट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो उनको इंस्टॉल करना अच्छा लगता है। अपने लगभग सारे क्रिएशंस में वो उन इंग्रेडिएंट्स को या तो इंडिविजुअली या तो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। इफ यू आर फॉलोइंग सिसिल जेरोकियंस वर्क, अगर आपने उनके कॉम्पोजिशंस को टेस्ट किया या आपने कभी स्टडी किया उनको फ्रेग्रेंटिका पे, तो आप देखें कि ज्यादातर उनको स्पाइसी, वनीला, पचूली, इंसेंसी, खासतौर पे फ्रैंकिनसेंस और बाल्समिक नुएंसेस, इनका इंडिविजुअल नुएंसेस या फिर इनके कॉम्बिनेशंस को उन्हें यूज करना बहुत ही पसंद आता है और इस डीएनए में भी वो चीज साफ साफ नजर आता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्मेल करेंगे तो इसमें से लोबान यानी कि फ्रैंकिनसेंस का जो एक इंसेंसी, एक थोड़ा सा ग्रीन, एक वुडी कैरेक्टरिस्टिक जो एक होता है और थोड़ा बहुत फ्रूटी नुएंसेस भी होते हैं, वो सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लैक कार्डमम सीड्स का जो एक स्वीट, एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू होता है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है और बहुत ही वेल ब्लेंडेड है फ्रैंकिनसेंस के खुशबू के साथ। फिर इसके बैकग्राउंड में मुझे हल्का फुल्का कुछ पेपरी नुएंसेस भी महसूस होता है एंड आई वुड से कि द पेपर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ओवर हियर एज द ओजी आउटलैंड्स, क्योंकि ओरिजिनल आउटलैंड्स में पेपर जो है वो थोड़ा सा शार्प महसूस होता है, यहाँ पर थोड़ा सा और मुझे स्मूथ, थोड़ा सा टोन डाउन लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो स्टिल रिलेटिवली स्मूथ है। लेकिन एक और चीज जो मैं इसका ओपनिंग में नोटिस कर रहा हूं कि जो ओरिजिनल एमवॉश आउटलैंड्स है उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक सिट्रसी नोट्स और एलिमी रेजिन का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से एक बाल्समिक सिट्रसी फ्रेशनेस एक महसूस होता है उसके बैकग्राउंड में, वो नोटिसेबल है ओरिजिनल परफ्यूम में। जबकि यहां पर मैं अगर देखता हूं तो इसके बैकग्राउंड में मुझे कोई भी ऐसा सिट्रसी या बाल्समिक फ्रेशनेस मुझे महसूस नहीं होता है। सो इसका ओपनिंग में मोस्टली व्हाट आई एम गेटिंग इज फ्रैंकिनसेंस, कार्डमम एंड अ हिंट ऑफ ब्लैक पेपर। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है 5-10 मिनट बाद, तब इसके बैकग्राउंड में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि एक रिच, थोड़ा सा एक चॉकलेटी इंडोनेशियन पचुली का जो खुशबू होता है वो यहाँ पर महसूस होता है, जो हल्का फुल्का ग्रीन, थोड़े से अर्थी नुएंसेस भी ऐड करता है इस पूरे डीएनए को। और कार्डमम का जो खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन होकर बैकग्राउंड में चला जाता है। फ्रैंकिनसेंस का जो खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन होता है लेकिन फिर भी बरकरार रहता है, नोटिसेबल रहता है पूरे डीएनए में।
और ब्लैक पेपर का जो खुशबू है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत सा बाल्समिक वनीला का खुशबू को यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। द रीजन इज, यहाँ पर मुझे बाल्समिक वनीला क्यों लगता है, दैट इज बिकॉज वनीला को जिस तरीके से रेजिनस नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया, और यहाँ पर जो रेजिनस नोट्स यूज किया गया है दैट इज एक्चुअली ओपोपोनेक्स एंड बेंजोइन। अब ये जो बाल्समिक स्वीटनेस आता है ना वनीला का खुशबू में, दैट इज मोस्टली ड्यू टू ओपोपोनेक्स, और बेंजोइन का जो खुशबू है वो थोड़ा सा एक रेजिनस, एक वार्म वनीलिक खुशबू को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली उसी हिसाब से इन दोनों को वनीला के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से जो वनीला का खुशबू है वो क्रीमी होने के साथ साथ काफी बाल्समिक भी महसूस होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। काफी लग्जरियस वाइब, एक डेप्थ कहीं ना कहीं एक ऐड करता है इस पूरे डीएनए में। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि एम्बर का जो एक वार्म, एक कंफर्टिंग खुशबू जो एक होता है वो भी अच्छे से महसूस होता है। साथ ही साथ कुछ मिले जुले स्पाइसी न्यूएंसेस भी यहाँ पर पता चलता है। खास तौर पे ऐसा लगता है कि जीरा का खुशबू को यहाँ पर थोड़ा बहुत एनिस का खुशबू के साथ अच्छे से ब्लेंड किया गया है, जो थोड़ा सा एक और टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं इस पूरे खुशबू को। अब इस पूरे कॉम्पोजिशन का जो ड्राई डाउन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो बाल्समिक न्यूएंसेस है वो थोड़ा सा टोन डाउन है, और इस पूरे डीएनए में स्वीटनेस मुझे ज्यादा महसूस होता है। जबकि ओरिजिनल एमोज आउटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वनीलिक स्वीटनेस और जो बाल्समिक न्यूएंसेस है वो बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड है, कोई भी एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इस परफ्यूम का जो बेस है, जो इसका ड्राई डाउन है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो वुडी न्यूएंसेस है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट है ओरिजिनल एमोज आउटलेट्स में। यहाँ पर मुझे वुडी नोट्स जो है वो थोड़ा सा और मेलो डाउन लगता है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे थोड़ा सा और सिंपलिस्टिक महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल एमोज आउटलेट्स। बट ओरिजिनल देखा जाए जिस भी तरीके से इस परफ्यूम को कंपोज किया गया वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम है ओरिजिनल एमोज आउटलेट्स के साथ, और एक प्रीमियम कैटेगरी खुशबू जैसा मुझे महसूस होता है। इवन शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूं बहुत ही मतलब एक मिनिमल अल्कोहल ब्लास्ट इसमें मुझे फील होता है। सो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड द जूस क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस ओवर हियर। लॉन्जेविटी इससे मुझे आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा सा ओवर स्प्रे करता हूं तो 9 घंटे तक भी इसका लॉन्जेविटी एक्सटेंड हो जाता है। प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है, हाँ में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। इसका जो सियाज है वो थोड़ा देर तक हवा में लिंगर करता है, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को नोटिस कर लेते हैं, और हो सकता है कि इसको स्मेल करके थोड़ा बहुत आपको तारीफें भी सुनने को मिल जाएगी। कॉम्प्लिमेंटिंग फैक्टर भी इस पे करने के मौजूद हैं। सोलर एक बहुत ही वार्म, थोड़ा सा एक एडिक्टिव खुशबू है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मैं कहूँ कि मोस्टली डेट्स पे या फिर नाइट आउट्स पे अगर आप जा रहे हैं या फिर क्लबिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से। सो दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय इन माय ओपिनियन। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आउटलैंड्स। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इस ब्रांड की तरफ से आने वाले एक और बहुत ही पॉपुलर, एक और बहुत ही चर्चित ब्रांड के बारे में, इस बीच हटमैन। और ये नाम से पता चलता है दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ एमवॉश बीच हटमैन। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। 50 ml बॉटल इसका लगभग 1300 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाता है। एक्स्ट्रा दे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लेता हूं। इसका जो खुशबू है भले ही एक फ्रेश परफ्यूम है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक फ्रेश परफ्यूम्स के बारे में बात किया जाता है ना, जो अक्सर मास प्लीजिंग होते हैं, सबको पसंद आ जाता है उनका खुशबू, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक पोलराइजिंग डीएनए के तौर पे साबित हो सकता है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर जब मैंने इसको स्प्रे किया एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू मुझे महसूस हुआ। एक बहुत ही फ्रीजिंग, रिफ्रेशिंग मिंट का जो एक खुशबू है वो यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है। फिर इसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया एक थी ग्रासी, वुडी, वेटिवर का खुशबू, वो सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलते हैं। तो मिंट और वेटिवर का जो कॉम्बिनेशन है वो ओपनिंग में आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। फिर जैसे ये थोड़ा और सेटल होता जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो मेंशन करते हैं अपने नोट स्ट्रक्चर में गैल्वेनम का इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा नोट स्ट्रक्चर में जितने भी ग्रीन नोट्स होते हैं ना, जो बिल्कुल एक पेड़ पौधे वाला एक वाइब प्रोवाइड करते हैं, गैल्वेनम जो होता है वो इसी ग्रीन खुशबू को और ज्यादा प्रोमिनेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पूरे कॉम्पोजिशन में
एक ग्रीन नुएंस जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट करके रहता है। जैसे परफ्यूम सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस महसूस होता है। हालांकि मेंशन तो नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली थोड़ा सा आई फील देयर इज अ हिंट ऑफ जैस्मिन ओवर हियर दैट हैज बीन यूज्ड। और इसके साथ साथ इसका जो पूरा खुशबू है उसमें जो मिंटीनेस है वो काफी ज्यादा टोन डाउन हो जाता है और जो भी अर्थी और मॉसी नुएंसेस है वो पूरी तरह से उभर कर बाहर आने लगते हैं। और मॉसी अर्थी खुशबू जब मैं बोल रहा हूं तो आप मान लीजिए किसी नदी किनारे जो पत्थर होते हैं ना, जो गीले हो जाते हैं, उन पर काई जम जाते हैं, उस काई को लेके अगर आप अपने हाथों में रब करेंगे और अपने हाथ को जब आप स्मेल करते हैं तो जो एक अर्थी एक मॉसी खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही अर्थी मॉसी खुशबू आपको इस परफ्यूम के सेटल डाउन होने महसूस होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से अर्थी, मॉसी, ग्रीन और फ्लोरल नुएंसेस को ब्लेंड किया गया और काफी हद तक कुछ वुडी नुएंसेस को जिस तरह से ब्लेंड किया गया, मुझे हल्का फुल्का इस परफ्यूम में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एर्मेस H24 परफ्यूम का भी एक रेफरेंस है जो मुझे पर्सनली फील होता है सेटल होने पर। फिर इसका जो ड्राई डाउन आता है तब इसमें ज्यादातर पचूली और सीडर वुड की वजह से एक जो वुडी, अर्थी, डैम्प खुशबू जो एक होता है ना, एक वेट सॉइल का जो एक खुशबू होता है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है, जो एडिशनली और ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। और थोड़ा सा और डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हल्के फुल्के कुछ बाल्समिक नुएंसेस को जोड़ा गया है। हालांकि मुझे यहाँ पर बाल्समिक नुएंसेस बहुत ही मुख्तलिफ तौर पे महसूस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अपने नोट स्ट्रक्चर में मेंशन करते हैं इसलिए मुझे लगता है कि जस्ट थोड़ा सा एडिशनल डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए उन बाल्समिक नुएंसेस को जोड़ा गया है। अदरवाइज खुशबू में आपको ज्यादा कोई बाल्समिक नुएंसेस महसूस नहीं होने वाले हैं। सो देखा जाए तो यही रीजन है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा पोलराइजिंग फ्रेश डीएनए है, क्योंकि इस खुशबू को एंजॉय अगर आप करना चाहते हैं देन प्राइमरली यू हैव टू लाइक परफ्यूम्स दैट हैव अ फ्रेशली वाटर्ड ग्रासी, अर्थी, मिंटी, मॉसी टाइप ऑफ सेंट प्रोफाइल। तो इस टाइप का खुशबू अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली ये खुशबू आपको 100% पसंद आ ही जाएगा। लेकिन ये एक चीज है कि एक बहुत ही क्लासी, एक फ्रेश और एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का खुशबू है, एक अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए। काफी लोग इसको पसंद भी करते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस परफ्यूम के साथ। लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक दिस डीएनए ऑन मी और लोगों ने पूछा भी है कि मैंने कौन से परफ्यूम का एग्जैक्टली यूज किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टिल अगर आप इसका सैंपल को पहले कंसिडर करेंगे, इसका खुशबू को ठीक से समझेंगे, परफॉर्मेंस को अच्छे से परखेंगे, पसंद आते तो जाके अगर आप इसका पूरा बॉटल को लेते हैं तो वो ज्यादा समझदारी वाला बात होगा। परफॉर्मेंस इसका मुझे अच्छा मिल जाता है। लॉन्जेविटी इज इजिली अराउंड 7.5 आवर्स विथ सेमी बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। हाँ, मैं सनी से ये 3-3.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अटेंशन ग्रैबिंग खुशबू है और ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि शुरुआत के 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। फिर आपके कपड़ों पर ये ज्यादा देर तक लिंगर करते हैं। जब इसको ओवर स्प्रे करते हैं तो इससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। प्राइमरली अगर आपको डेली समर वेयर के लिए या फिर ऑफिस के लिए अगर आपको एक अच्छा खुशबू चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा 25 या 30 प्लस अगर आपका एज है और आपको ऐसे ग्रीन, मिंटी, अर्थी, मॉसी खुशबू पसंद आते हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। सो इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है 1300 रुपीज फॉर 50 ml इसकी लेवल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसका जो खुशबू है प्रीमियमली ब्लेंडेड मुझे लगता है, अच्छे तरीके से बनाया गया है परफ्यूम को, और इसमें भी मुझे बहुत ही कम अल्कोहल ब्लास्ट महसूस होता है। सो ओवरऑल आई वुड से वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से बीच हटमैन। अब मैं बात करना चाहूंगा एक और बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस के बारे में जो इस हाउस से आता है और मुझे पर्सनली खुशबू काफी पसंद आता है, और वो है एटॉमिक रोज। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1400 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँगा बहुत ही कमाल का खुशबू है, एंड आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रोज फ्रेग्रेंसेस दैट आई हैव इन माय एंटायर कलेक्शन। एंड नीडलेस टू से दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ इनिशियो एटॉमिक रोज। ऑलमोस्ट 90-95% सेम फील होता है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ। इस पूरे कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 रोजेस का यहां पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत ही बैलेंस्ड ब्लेंड यहां पर महसूस होता है टर्किश रोज और बल्गेरियन रोज के बीच। अब ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली मुझे टर्किश रोज का जो एक फ्लोरल स्पाइसी खुशबू जो एक होता है
वो यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है। और बल्गेरियन रोज का जो एक स्वीट थोड़ा सा सिरपी फ्लोरल खुशबू होता है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहता है। लेकिन जैसे ये थोड़ा थोड़ा सेटल होता जाता है ना, तब मामला उल्टा हो जाता है। तब क्या होता है, टर्किश रोज का जो एक फ्लोरल स्पाइसी खुशबू होता है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, और फिर बल्गेरियन रोज का जो एक स्वीट थोड़ा सा सिरपी फ्लोरल खुशबू होता है वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब ओरिजिनल की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो ओपनिंग है वहां पर रोज का खुशबू के साथ साथ उसका बैकग्राउंड में बहुत ही माइन्यूट सा एक सिट्रस इन्फ्लुएंस करने के मुझे महसूस होता है, एक सिट्रसी फ्रेशनेस भी मुझे पता चलता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिट्रसी खुशबू फील होता है। एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कि क्या है, बट आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइम या लेमन या फिर बर्गमोट जैसे खुशबू को वहां पर ब्लेंड किया गया है, जो महसूस होता है, नोटिसेबल होता है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं माय परफ्यूम सीक्रेट्स वाला वर्जन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग में रोज का खुशबू सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है। जो बैकग्राउंड में हल्का से एक ट्रांसपेरेंट सिट्रसी फ्रेशनेस होता है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वो यहाँ पर मुझे उतना फील नहीं होता है। सो दैट्स अ माइनर डिफरेंस दैट आई फेल्ट इन द ओपनिंग। फिर जैसे सेटल होता जाता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एक रिच क्रीमी वनीला का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब ये जो वनीला का खुशबू यहाँ पर यूज हुआ है ना, जिस तरीके से यहाँ पर वनीला खुशबू को ब्लेंड किया गया रोज का खुशबू के साथ, इनफैक्ट इस पूरे कॉम्पोजिशन में जिस तरीके से मिक्स किया गया ना वनीला का खुशबू को, क्वाइट इंप्रेस्ड विद दैट। क्यों? क्योंकि देखिए मैडागास्कर वनीला जो होता है ना, अक्सर वो बहुत ही ज्यादा रिच एक क्रीमी किस्म का वनीला होता है, काफी थिक होता है, एक बहुत ही डेंस खुशबू होता है वो। इसलिए when it is being blended with other sweeter notes like Bulgarian rose, तो क्या होता है अक्सर वो रोज वनीला का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा क्लॉइंग हो जाता है। अगर सही मात्रा में उसको ब्लेंड ना किया जाए तो काफी इरिटेट करता है वो खुशबू, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वीट हो जाता है। और ऐसा खुशबू गर्मी में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इनफैक्ट मैं कहूँ बहुत ही चालाकी से, यहाँ पर जो भी रोज का खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली यूज किया गया यहाँ पे, और रोज का जो खुशबू है वो थोड़ा सा ब्रीजी किया गया है। इसके साथ साथ वनीला का जो खुशबू है दैट इज वेरी वेल एडजस्टेड, ताकि ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है उसमें स्वीटनेस महसूस तो हो लेकिन ओवरली स्वीट महसूस ना हो कि किसी को चोक कर दे या क्लॉइंग लगे या हेडी महसूस हो। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रोज बेस्ड परफ्यूम है जो आप 12 महीने आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक धूप छांव गर्मी सर्दी, मतलब किसी भी मौसम, बारिश में, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर वनीला रोज के खुशबू के साथ साथ एक बहुत ही वार्म कोजी कंफर्टिंग थोड़ा सा एक रिच एम्बली खुशबू भी अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो एक एडिशनल लग्जरियस डेप्थ भी प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है और मैं कहूँ कि एक रोमांटिक किस्म का डीएनए है। इसलिए ज्यादातर अगर आप महंगे डेट्स पे जा रहे हैं किसी बड़े 5 स्टार होटल में या मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। फैमिली डिनर्स पे, आउटिंग्स पे, इवन अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं वेकेशन पे भी जा रहे हैं तो भी आप इस परफ्यूम को बहुत ही इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हाई एंड ब्लैक टाई इवेंट्स में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एंड दिस इज अ वेरी रॉयल फ्लेवर, मतलब बहुत ही रॉयल वाइब्स इस परफ्यूम से महसूस होते हैं। आई मीन यू कैन इमेजिन that this is the kind of perfume that would be used on a daily basis पे राजास महाराजास और महलों में जो बड़े बड़े कुंवर सा होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे इस तरह परफ्यूम को यूज करते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ रॉयल रीगल वाइब्स दैट दिस परफ्यूम प्रोवाइड्स। लॉन्जिविटी इससे मुझे 8-8.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी पिस्ट मोड है। हाँ, मैं आराम से 3-3.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5-2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। एक अटेंशन ग्रैबिंग डीएनए है, और अगर आप एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस लवर है ना तो डेफिनेटली आप इस खुशबू को पसंद करेंगे। सो इन माय ओपिनियन एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी खुशबू है, एंड इफ यू लाइक रोज बेस्ड परफ्यूम्स देन दिस इज अ मस्ट बाय परफ्यूम फ्रॉम दिस हाउस। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 10 on 10। दिस इज द फर्स्ट परफ्यूम आई थिंक फ्रॉम दिस हाउस जिसे मैंने 10 out of 10 रेटिंग दिया है। ये उतना खूबसूरत खुशबू है एंड इट कैन अर्न यू सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल। ठीक है, सो दिस इज एटॉमिक रोज फ्रॉम द हाउस ऑफ माय परफ्यूम सीक्रेट्स। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इनका वनीला डियोरामा परफ्यूम के बारे में। इसका एक्सट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम एज डियोर्स वनीला डियोरामा।
और जब भी बूजी वनीला बेस्ड खुशबू के बारे में अगर बात होता है ना, तो आफ्टर कैली वनीला 28 अगर मुझे कोई ऐसा खुशबू पसंद आता है देन दैट इज डियोर्स वनीला डियोरामा। बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है, पर्सनली मेरे टेस्ट को काफी ज्यादा कैटर करता है, इसलिए आई लव दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट। और बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर हल्के फुल्के सिट्रस इन्फ्लुएंसेस महसूस होते हैं लेमन और ऑरेंज की वजह से, लेकिन ये जो सिट्रस खुशबू है ना, ये बस मुंह दिखा के चले जाएंगे। इट्स लाइक ये बहुत ज्यादा टिकते नहीं है। लाइक अगर आप इस परफ्यूम को स्प्रे करके विद इन 10 to 15 सेकेंड्स अगर आप इसको स्मेल करते हैं तो जाके आपको सिट्रस खुशबू पकड़ में आ सकते हैं। उसके बाद 3 नोट्स हैं जो इस पूरे कॉम्पोजिशन को डोमिनेट करके रखते हैं, ऑलमोस्ट ड्राई डाउन तक पूरा पकड़ के रखते हैं इस पूरे कॉम्पोजिशन को। नंबर 1 इज रम का जो एक बूजी खुशबू है, जो एक लग्जरी, एक क्लासीनेस ऐड करते हैं इस पूरे डीएनए को। लेकिन रम का खुशबू इस तरीके से यूज किया गया ना, वो किसी तरीके से पोलराइजिंग महसूस नहीं होता है, एक बहुत ही खूबसूरत डीएनए जैसे लगता है। और दूसरा नोट जो है वो है बर्बन वनीला का। बर्बन वनीला का जो एक बूजी बर्न्ड थोड़ा सा कैरमलाइज्ड स्वीट खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। और तीसरा नोट जो है वो है डार्क चॉकलेट का, जो थोड़ा सा एक बिटर स्वीट गोरमॉन्डिश खुशबू है, वो भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। सो बेसिकली ये 3 नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है, रम, बर्बन वनीला और डार्क चॉकलेट, ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन को अच्छे से डोमिनेट करके रखते हैं और उनकी वजह से एक जो पूरा स्वीट गोरमॉन्डिश बूजी खुशबू जो एक होता है वो अच्छे से महसूस होता है और इस पूरे डीएनए को काफी रिच, इंडल्जेंट और काफी एडिबल खुशबू जैसे महसूस करवाने लगते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ग्रीन कार्डमम का जो एक स्वीट फ्रेश स्पाइसी खुशबू है उसको भी अच्छे से ब्लेंड किया गया, लेकिन बहुत ही नुएंस तरीके से यहाँ पर महसूस होता है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाकी नोट्स के साथ इसको कंबाइन किया गया है, जिसकी वजह से एक एडिशनल सेक्सीनेस करने के थोड़ा सा यहाँ पर महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है लगभग 2-2.5 घंटे बाद, तब इसमें से बर्बन वनीला और कैकाओ की खुशबू के साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से सैंडलवुड का जो एक वार्म, वुडी, क्रीमी, मस्की खुशबू जो है वो अच्छे से महसूस होता है और उसके साथ बहुत ही हल्का फुल्का तरीके से एक स्वीट, थोड़ा सा ग्रीन, अर्थी, एक चॉकलेटी पचुली का खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है और उसकी वजह से थोड़ा सा वुडीनेस भी पता चलता है और कहीं ना कहीं एक एडिशनल रिचनेस, एक थोड़ा सा डेप्थ भी और प्रोवाइड करता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लासी, इनवाइटिंग और एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू है, लेकिन ये है कि अगर आप इस परफ्यूम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको बूजी, चॉकलेटी, वनीला का खुशबू पसंद आना चाहिए। लॉन्जेविटी इज इजिली अराउंड 8 to 8.5 आवर्स विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन और हवा में आसानी से ये 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि थोड़ा सा थिक खुशबू है इसलिए जब आप मूव करेंगे तो ये इसका जो सेंट्रल है वो हवा में थोड़ा देर तक लिंगर करेगा और आसपास के लोगों को ये अच्छे से नोटिस में भी आ सकता है। एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बूजी नुएंसेस होने के बावजूद भी ये किसी तरीके से पोलराइजिंग महसूस नहीं होता है। तो मैं कहूँ कि अगर आपको ज्यादातर बूजी, वनीला बेस्ड खुशबू, चॉकलेटी खुशबू आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। तो ज्यादातर सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं महंगे डेट्स पे जा रहे हैं या फिर नाइट आउट्स अगर आप जा रहे हैं या फिर अगर आप किसी क्लबिंग इवेंट को अटेंड कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई कोजी, रोमांटिक, इंटीमेट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो इसे मैं फाइनली रेट करूंगा 9 out of 10। तो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से वनीला डियोरामा। अब अगले 2 परफ्यूम्स जो मैं फीचर करने वाला हूं इस वीडियो में, दैट इज मोस्टली फॉर टूथ बेस्ड फ्रेग्रेंस लवर्स। और सबसे पहला परफ्यूम जो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, दैट वुड बी ओम्ब्रे नोमाद। इसका एक्स्ट्रा दे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1600 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और नाम से ही पता चलता है दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ लुई विटन्स ओम्ब्रे नोमाद एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल परफ्यूम। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑलमोस्ट 90-95% सेम लगता है मुझे ओरिजिनल परफ्यूम के साथ। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जब इस परफ्यूम को स्मेल करेंगे बहुत ही तेज खुशबू यहाँ तक महसूस हो रहा है अब भी, मतलब जो मैंने स्प्रे किया है इट्स वेरी गुड। बिल्कुल शुरुआत में जब इसको स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लेदरी, बाल्समिक, एक बहुत ही डार्क, थोड़ा सा एनिमलिक ऊद का खुशबू यहाँ पर महसूस होगा। लेकिन एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमाद मैं कहूँ कि यहाँ पर ऊद जो यूज किया गया
दैट इज स्टिल रिलेटिवली बिगिनर फ्रेंडली। ये उतना ज्यादा डार्क, लेदरी या एनिमलिक महसूस नहीं होता है जैसा कि ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमाद में मौजूद है। सो स्टिल एक बिगिनर फ्रेंडली ऊद का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से सैफरन का जो एक स्पाइसी खुशबू है उसको यहाँ पर ब्लेंड किया गया, जो एक टेक्सचर ऐड करता है इस खुशबू को। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से रास्पबेरी का जो एक खट्टा फ्रूटी खुशबू है वो भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब का जो खुशबू है वो थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है। मुझे लगता है कि ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमाद की अगर हम बात करते हैं तो द रोज नोट ओवर देयर फील्स अ लिटिल बिट डार्कर टू मी। ठीक है, यहाँ पर जो रोज है वो थोड़ा सा मुझे और फ्रेश, थोड़ा सा अपलिफ्टिंग लगता है। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा बल्गेरियन रोज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक किस्म का स्वीटनेस, एक सिरपी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, विच इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्गेरियन रोज। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक स्पाइसी एम्बरी खुशबू को ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही लग्जरियस, एक कंफर्टिंग और एक वार्म वाइब एक प्रोवाइड करता है और एक डेप्थ प्रोवाइड करते हैं इस पूरे डीएनए को। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ड्राई डाउन है यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से बेंजोइन और बर्च के कॉम्बिनेशन में यूज किया गया, मतलब बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर यूज किया गया इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रॉपर लेदरी, बाल्समिक और वनलिक स्वीट खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही जबरदस्त खुशबू, काफी रिच, क्लासी और सेडक्टिव लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एक चर्च इंसेंस का जो एक स्मोकीनेस है वो भी महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा टोन डाउन लगता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल में जो इंसेंस का स्मोकीनेस है वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली पता चलता है, यहाँ पर थोड़ा सा वेल एडजस्टेड, वेल बैलेंस्ड लगता है। सो लॉन्जेविटी इससे मुझे आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाता है और प्रोजेक्शन सेमी बीस्ट मोड है। हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है और खास तौर पे अगर आप एक ऊद बेस्ड परफ्यूम लवर हैं तो ये परफ्यूम तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। दिस इज वेरी वेरी गुड एंड करेंटली दिस इज द बेस्ट क्लोन ऑफ ओम्ब्रे नोमाद दैट आई हैव इन माय कलेक्शन। एक बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप क्लोन है मिडल ईस्टर्न हाउस से ओम्ब्रे नोमाद का, दैट इज नुसुक्स अल मुख्तलिफ सिग्नेचर। उसमें इसमें मुझे फर्क ये लगता है कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पता है, यहाँ पर ओम्ब्रे नोमाद का जो एक्चुअल एसेंस है ना उसको बरकरार रखा गया है। वहां पर किसी तरीके से टर्न्स या ट्विस्ट देने की कोशिश नहीं किया गया जिस तरीके से अल मुख्तलिफ सिग्नेचर में महसूस होता है, क्योंकि उस पूरे कंपोजिशन में मुझे ऐसा लगता है कि सैंडलवुड, मस्की, पाउडरी, व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस को थोड़ा सा और ऐड किया गया और उनको बूस्टअप भी किया गया है, जो प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल एसेंस है ओम्ब्रे नोमाद का वो उतना ज्यादा उभर कर बाहर नहीं आता है जैसा कि यहां पर पता चलता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई वुड से कि अगर नुसुक अल मुख्तलिफ सिग्नेचर 80 to 85% सेम है ओरिजिनल के साथ, तो दिस इज 90 to 95% सेम विद द ओरिजिनल। ये बहुत ही खूबसूरत खुशबू है और दाम के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। ज्यादातर पार्टीज, वेडिंग्स, रिसेप्शंस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है और मोस्टली विंटर्स के लिए मैं इसको सजेस्ट करना पसंद करूंगा। सो इफ यू लव ऊद, fruity, leathery, balsamic nuances in a perfume, then you can definitely purchase this without a second thought. So finally मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9.5 out of 10. So this is Ombre Nomad from My Perfume Secrets. अब फाइनली मैं बात करना चाहूंगा इनका ऊद इस्पान परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये इसमें मानता हूं ये महंगा है, बट ट्रस्ट में इसका जो ब्लेंड क्वालिटी जैसे इसका खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ डियोर्स ऊद इस्पान, व्हिच इज एक्सट्रीमली पॉपुलर व्हेन इट कम्स टू ऊद बेस्ड डीएनएस, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। बट ये मैं कहूंगा कि दिस इज लाइक अ मोर बिगिनर फ्रेंडली वर्जन ऑफ डियोर्स ऊद इस्पान। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो ओपनिंग है इसमें जो एक रिच थिक गुलाब का खुशबू महसूस होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। और पर्सनली मैं जितना समझ पा रहा हूं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डमास्क रोज का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके साथ साथ एक डार्क, थोड़ा सा स्मोकी ऊद का खुशबू को भी यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड किया गया। बट देन एज कंपेयर टू द ओरिजिनल डियोर ऊद इस्पान, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ऊद है वो स्टिल थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली महसूस होता है।
वो उतना ज्यादा स्मोकी या डार्क महसूस नहीं होते जैसे कि ओरिजिनल में है। इसके साथ साथ यहाँ पर सैफरन का जो एक वार्म स्पाइसीनेस है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है, काफी उभर कर यहाँ पर ओपनिंग में पता चलता है। और इसके साथ साथ जब ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर जो ऊद का खुशबू है और रोज का खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है और एक हल्का सा इंसेंस खुशबू यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, व्हिच इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ सैंडलवुड, ऊद, सैफरन एंड रोज। सो इन चारों की कॉम्बिनेशन की वजह से एक हल्का फुल्का इंसेंस, एक थोड़ा सा अगरबत्ती जैसा खुशबू यहाँ पर फील होता है। फिर जैसे परफ्यूम सेटल होता जाता है तब इस परफ्यूम में से बहुत ही एम्बरी, स्मोकी, थोड़ा सा लेदरी और एक बादशाही खुशबू महसूस होता है, व्हिच इज मेनली ड्यू टू द यूजेज ऑफ लैब्डानम रेजिनॉइड। और लैब्डानम रेजिनॉइड जो है वो काफी ज्यादा डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है इस पूरे कॉम्पोजिशन को और एक प्रॉपर नोट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है इस पूरे डीएनए को। और पूरा जो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर उसको लैब्डानम रेजिनॉइड और ऊद जो है वो अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को होल्ड करके रखते हैं, एक बहुत ही बड़े बाइंडिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। और एडिशनली इसका ड्राई डाउन के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो एक अर्थी वुडी पचुली का खुशबू भी अच्छे तरीके से महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए दिस लिटरली स्मेल्स लाइक मनी इन अ बॉटल। और मैं कहूँ कि ज्यादातर विंटर्स में स्पेशल ओकेजन्स के लिए अगर आप कोई बिग फैट इंडियन वेडिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर ब्लैक टाई इवेंट्स अगर आप अटेंड कर रहे हैं, कोई भी हाई फाई इवेंट्स को अगर आप जा रहे हैं ड्रेसअप होके ब्लैक एंड व्हाइट टक्सीडो पहन के, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा खुशबू है which will grab a lot of attention and it will definitely leave a very good impression on people who smell this only. Longevity इससे मुझे आराम से 9 घंटे के ऊपर मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है, आसपास के लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं जब आप चलते हुए जाएंगे तो। इसका जो सियाज है वो डेफिनेटली हवा में काफी देर तक लिंगर करता है, which makes it very easily noticeable. So कहूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको एक ऐसा खुशबू है जिसमें ऊद, रोज का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो, सैफरन का अच्छा सा इस्तेमाल हो, अगर आपको ऐसा खुशबू पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं कहूँ कि इसे ब्लाइंड बाय ना करें, पहले ऐसा सैंपल कंसिडर करें और इसका खुशबू को ठीक से समझें, इसका परफॉर्मेंस को अच्छे से परखें, पसंद आता है तो जाके इसका पूरा बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली आई वुड रेट दिस परफ्यूम 9 आउट ऑफ 10। सो ये है माय परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से ऊद इस्पाहान। तो इसी के साथ आज का रिव्यू वीडियो समाप्त होता है और आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम्स को यूज किया है तो कमेंट से आप बेशक बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन परफ्यूम्स के साथ, और माय परफ्यूम सीक्रेट से आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बट ओवरऑल इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय परफ्यूम सीक्रेट्स एज अ ब्रांड, देखिए परफ्यूम्स तो बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, चाहे वो क्लोनिंग एक्यूरेसी हो, ब्लेंड क्वालिटी हो, खुशबू हो, परफॉर्मेंस हो, ठीक है, वो सब में बहुत ही बढ़िया वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक उनके सारे परफ्यूम्स जो हैं लगभग अपने प्राइसेस को, रेस्पेक्टिव प्राइसेस को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। बट कुछ चीजें हैं जहां पर उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, दैट इज इफ दे वांट टू बिकम मोर ट्रस्टवर्दी इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर्स। सबसे पहली बात तो ये कि अपना उनका खुद का एक ब्रांड वेबसाइट होना चाहिए जहां पर सारे के सारे डिटेल्स मेंशन होना चाहिए, मतलब बॉटल्स कैसे दिखते हैं, पूरा कौन कौन से वॉल्यूम्स में अवेलेबल हैं, डिस्कवरी सेट्स अगर वो प्रोवाइड करें तो कितना साइज का डिस्कवरी सेट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअली सैंपल्स प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर चीज क्या है ना व्हाट्सएप या ऐसे इंस्टाग्राम के थ्रू क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ वेबसाइट जिसकी वजह से कस्टमर का है ना जो ट्रस्ट है ब्रांड के ऊपर वो बढ़ जाता है। और एक चीज मुझे सुनने में आया है कि कुछ कंज्यूमर्स का ये कंप्लेंट रहता है कि जो कस्टमर केयर सर्विस है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कहूँ कि थोड़ा सा अगर आप अपने कस्टमर केयर सर्विस को ज्यादा प्रोफेशनल रखेंगे तो क्या है कि कंज्यूमर्स के मन में जो भी डाउट्स हैं वो आसानी से क्लैरिफाई हो जाएंगे। इसी हिसाब से मैं कहूँ कि बिल्डिंग अ वेबसाइट, having a consumer helpline number would definitely go a very long way in helping the customers build more trust on this brand, ठीक है। कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए ये एक बहुत ही आसान तरीका है। सो बस यही चीज फुलफिल कर दीजिए, बाकी खुशबू तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि बहुत ही बढ़िया है। सो मैं कहूँ कि 6 के 6 परफ्यूम्स बहुत ही बढ़िया है। इट्स जस्ट कंप्लीटली ऑन यू नाउ कि एज अ कंज्यूमर आपका टेस्ट क्या है परफ्यूम्स में, उस हिसाब से देख के आप चूज कर सकते हैं कि इन 6 में से आपको क्या लेना है। या फिर जो पिछला वीडियो भी मैंने बनाया था उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें से भी अगर आपको कुछ पसंद आता है तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।